मुंगेर के एक दरोगा के पुत्र ने डीएसपी बन पिता व गांव का नाम किया रोशन। पहली प्रयास में ही बीपीएससी की परीक्षा में 15वां रैंक लाकर जिले का नाम किया रोशन। परिवार से जिले वासियों में खुशी का माहौल, बधाई देने वाले लोगों का लगा है तांता। दरअसल मुंगेर सदर प्रखंड स्थित बाकरपुर गांव निवासी झारखंड के रांची में सब इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए मोहम्मद चांद के बड़े पुत्र मोहम्मद फैजल चांद ने अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में 15वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनका चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए हुआ है। डीएसपी पद के लिए चयनित होने पर बाकरपुर वासियों की ओर से फैजल चांद के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सबों ने उनकी सफलता पर मिठाई खिलाकर तथा गुलदस्ता भेजकर उनका अभिनंदन किया। फैसल चांद ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार वालों को देते हुए कहा कि उनके पिता पुलिस सेवा में थे और उन्हीं से पुलिस सेवा ज्वाइन करने की प्रेरणा मिली थी। धनबाद में बेसिक शिक्षा हासिल करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के बाद वर्ष 2019 में इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट नौकरी छोड़कर बीपीएससी की तैयारी शुरू की और पहली बार ही 15वां रैंक लाकर बीपीएससी की परीक्षा पास की। उनकी रुचि को देखते हुए उन्हें पुलिस सेवा के लिए चयनित किया गया है। अपनी सफलता के लिए फैजल चांद ने परिवारजनों के सहयोग की सराहना की। मां साइना परवीन और पिता मोहम्मद चांद सहित समूचे फैमिली का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। उनसे छोटे 2 भाई भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहे हैं। अपने पुत्र की सफलता पर उत्साहित पिता मोहम्मद चांद और मां साइना परवीन ने कहा कि उनके बेटे ने डीएसपी बनकर उनका और अपने गांव का नाम रोशन किया है। बीपीएससी परीक्षा में 15वां रैंक लाकर पुलिस उपाधीक्षक बने मोहम्मद फैजल चांद ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मैंने मतलब कि ये तैयारी का जो आइडिया था ये काफ़ी पहले से ही था। स्कूल टाइम से ही मैंने एक माइंड में था कि हाँ मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है और सोसाइटी को सर्व करने का एक पहले से एक मोटो था। और ये जो जिससे प्रेरणा मिली है वो मेरे फादर है, जो एक खुद ही सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। तो उनके काम को देखकर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस कार्य को करना चाहिए। और उसके बाद मैंने कॉलेज अपना जामिया मिलिया इस्लामिया से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2019 में। उसके बाद मैंने फिर एक कॉर्पोरेट एमएनसी में, अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है ZS एसोसिएट्स, वहाँ मैंने 1 साल एज ए बिजनेस ऑपरेशन एसोसिएट जॉब किया। और उसके बाद फिर मैंने जॉब क्विट करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, जो कि 2021 से स्टार्ट की। और 2021 में ही मैंने बीपीएससी 67 का फॉर्म फिलअप किया था। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है बीपीएससी 67 में। और इसमें ही मुझे सफलता हासिल हुई और मेरा रैंक 15 है और मुझे DYSP अलॉट हुआ है। क्योंकि मेरे फादर सर्विस में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेजर जो स्कूलिंग है वो मेरी धनबाद से हुई। उसके बाद गया से भी मैंने अपनी पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड से जामिया मिलिया इस्लामिया में ही स्कूलिंग कर रहा था अपना। 9, 10, 11, 12 वहीं से किया। उसके बाद से ही मतलब तब से ही मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ रह रहा हूँ। पर दिक्कतें आई इस तैयारियों में जी, इस सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सपोर्ट ही होता है, जो कि फैमिली प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन था कि मैंने जॉब छोड़ दिया था अपना और फुल टाइम प्रिपरेशन को दे रहा था। तो इसलिए एक दिल में डर भी था कि कहीं नहीं निकला, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। हार्डली 1% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो एक बहुत डर था, लेकिन मेरे फादर मदर और भाइयों का सभी का सपोर्ट था कि इसको करना है। और इसके लिए जो भी बन पड़े, मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। जो भी चीज़ चाहिए थी, जहाँ कोचिंग करना था, जो सपोर्ट चाहिए था हर चीज़ के लिए फाइनेंशियली। और इस बार जो सवाल पूछे गए थे कोई जी, मतलब मुझसे एक क्वेश्चन जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, तो जनरली लोगों का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, लेकिन मेरा बिहार पुलिस सर्विस था। तो जैसे मैंने ये बात बोली तो चेयरपर्सन का ध्यान मेरे ओर गया और उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने पूछा था कि डिजिटल FIR के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हालांकि वो मुझे ऐसा ट्रिक क्वेश्चन दे रहे थे, क्योंकि एक्चुअली डिजिटल FIR एज अ वर्ड है नहीं कुछ, मतलब EFIR कहते हैं उसे। तो शायद मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया EFIR, तो उन्होंने कहा कि गुड। और फिर एंड में मुझे ये भी कहा था कि आपका सिलेक्शन हो, इसकी कामनाएं करते हैं। अपनी सफलता का श्रेय ये मेरे फैमिली की वजह से ही मिली है। और मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहा है इसमें। फिर मेरी मेहनत है और अल्टीमेटली ऊपर वाले का सपोर्ट है, जो कि मुझे ये रैंक मिला है। अब आप कैसे काफ़ी मतलब एक बोझ था जो एक लग रहा था कि ठीक है मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए बना है नहीं बना है। वो एक अचीवमेंट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एक इलेशन वाली फीलिंग आ रही है। और एक
बर्डन लूजन अप हो गया है कि अब मैं ठीक है। और मेरा एम जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है। मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू भी मैंने दिया है 2023 में 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए एक बैकअप सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया है कि अगर इन केस वहाँ मैं नहीं भी क्रैक कर पाया तो यहाँ काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मुझे। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा पूरा नाम मोहम्मद फैसल चांद है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कराची में अवकाश पूरा हो गया। अभी सर्विस में है या रिटायर? नहीं, 30 9 को करके किस पद पे तैनात है इसी सर? साल। सब इंस्पेक्टर कहाँ पर कौन से थे? थाने में? थाने में गए थे। ITS अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड रांची। जी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे एकदम फीलिंग जी। मन लगा के। किसने बताया आपको रिजल्ट के बारे में? कौन सबसे पहले जानकारी दी आपको? ये हम ट्रेन में थे और हमको टाइमिंग पता था कि मीडिया के जरिए यूट्यूब पा रहा था कि थोड़ा ही देर में जाकर रिजल्ट आने वाला है। उसी बीच हम झाझा पहुंचे तो वहाँ नेट चलना बंद हो गया। तो ये वहाँ JCD में डेरा पर थे तो हम खुल ही रहे थे, खुल नहीं रहा था नेट। तब वहाँ से कॉल आ गया कि रिजल्ट निकल गया, इस रैंक पर है। रैंक इनका क्या है? किस रैंक पे कितना है बीपीएससी में? 67वां जो बीपीएससी परीक्षा में है। क्या नाम हुआ आपका? MD चांद।